वेलकम टू द क्रिप्टो उर्दू गाइस। मैं हूं वलीद अहमद। और क्वीन मार्केट कैप पे अगर हम बात करें तो क्वीन मार्केट कैप की जो सिचुएशन है वो ये है कि BTC की डोमिनेंस जो है 42.4% है। इथेरियम की डोमिनेंस जो है 18.7% है। इसके अलावा ओवरऑल जो मार्केट कैप का वॉल्यूम है वो है 2.14 ट्रिलियन। BTC जो है करंटली ट्रेड हो रहा है $47,350 के अराउंड। 49,200 को टच करके BTC जो है नीचे है। तो ऐसे जो डंप लेती है BTC की प्राइस, तो अल्ट क्वीन जो है वो ब्लीड करने लग पड़ जाते हैं और उनमें जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती। अल्ट क्वीन मार्केट को परफॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि BTC या तो एक जगह पर स्टेबल रहे या फिर 500-800 का पंप लेकर मार्केट जो है ऐसे चले, तो ये फिर अल्ट क्वीन भी फर्दर पंप लेने लगते हैं वन बाय वन। इसके अलावा हम बात करेंगे अभी एक न्यूज़ की। क्रिप्टो पोटैटो की न्यूज़ है। इनका ख्याल है कि जी 3 फैक्टर जो हैं वो बिटकॉइन को जो नेक्स्ट बुल रन की लेग होगी उसको ऊपर लेके जा सकती है। नेक्स्ट बुल रन की जो लेग है उसको पुश कर सकती है ऊपर की तरफ। 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिसने मेंशन किए हैं। पहला जो फैक्टर है वो है जी बिटकॉइन ETF अप्रूवल। लाइकली यही लग रहा है कि बिटकॉइन की ETF अप्रूवल जो है वो अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा इस न्यूज़ के साथ। इस इवेंट के अब यानी ये बहुत बड़ा इवेंट है बिटकॉइन के लिए। ETF अप्रूवल होते ही बिटकॉइन जो है ये अपसाइड में एक बहुत बड़ा पंप लेगा और सारे के सारे बैरियर जो है वो स्मैश करता हुआ नज़र आएगा। दूसरा फैक्टर जो इसने गिनवाया है वो है जी मैसिव अडॉप्शन। मैसिव अडॉप्शन में हमें पहले ही पता है कि जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा एल सल्वाडोर को भी मेंशन किया है। एल सल्वाडोर ने जो है लीगल टेंडर में बिटकॉइन को लीगलाइज़ किया था अपनी कंट्री में। इसके अलावा बड़ी कंपनीज़ दिलचस्पी ले रही हैं, एज फंड्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, वो बिटकॉइन को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे मदद मिलेगी बुल रन को ऊपर जाने के लिए। और तीसरा जो फैक्टर है वो यहाँ मेंशन किया है जी चाइना यू टर्न ले लिया अपने फैसले पर। चाइना ने, जो आपको पता है, पिछले दिनों ऑल क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था चाइना में। तो ये कहते हैं कि अगर चाइना जो कि इनके मुताबिक चाइना अपने फैसले पर फ्यूचर में यू टर्न लेगा तो उससे भी जो है एक बड़ा पुशअप मिलेगा मार्केट को। मार्केट में फिर से पॉजिटिविटी आएगी और एक जो बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम अगर प्लान बी की बात करें, जहां स्टॉक टू फ्लो मॉडल की उनकी प्लान बी के जो ट्विटर पर है एक पॉपुलर एनालिस्टिक है, बिटकॉइन एनालिस्टिक, इनका स्टॉक टू फ्लो मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्रिप्टो कम्युनिटी में। तो इनके प्लान बी के फॉलोअर भी जो है ये 1 मिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये जो मॉडल है स्टॉक टू फ्लो मॉडल, इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन ने जो है जो नेक्स्ट 3 मंथ हैं इस साल के Q4 के, यानी दिसंबर के लास्ट तक इस मॉडल के अकॉर्डिंग बिटकॉइन ने टच करना था 288 के। और अगर इसका जो मॉडल है ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल, ये इन्होंने हिस्टोरिकल चार्ट के अकॉर्डिंग ही ये प्राइस प्रेडिक्शन की थी। जैसे 2013 के बुल रन में हमें देखने को मिला यहाँ पर, फिर 2017 के बुल रन में, फिर उन्होंने उसी हिसाब से प्रेडिक्ट किया था कि हमें मिल सकती है बिटकॉइन की प्राइस जो है क्रिसमस के अराउंड 288 की, ठीक है। यहाँ तक तो जो है मॉडल ने पिछली जो हिस्ट्री थी उसकी हिस्ट्री
को रिपीट करता हुआ नज़र आया यहाँ तक बिटकॉइन। इसके बाद जो है थोड़े से फैक्टर आ गए, जैसे का कोरोना का पैंडेमिक था और जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हुई, तो ये भी स्टॉक जो क्रिप्टो करेंसी है ये भी स्टॉक मार्केट के को रिलेटेड एसेट है, ठीक है। तो ये भी जो है क्रैश हुई थी। फिर पैंडेमिक का माहौल था जिसकी वजह से ये मॉडल जो है पूरे का पूरा रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसमें राइमिंग नज़र आ रही है। अभी भी प्लान बी का जो ख्याल है वो ये है कि बिटकॉइन जो है उन्होंने एक बेस जो है इसकी बताई है कि अगर 288 वाले मॉडल को 288K का जो मॉडल है उसको बिटकॉइन नहीं भी फॉलो करता, तो यहाँ एक बेस है इस मॉडल की कि 135K जो है ये टच करेगा दिसंबर 2021 में। इसके अलावा उन्होंने फिर से एक प्रेडिक्शन की थी इन दिनों कि ये बुल रन जो है मार्च 2022 तक जो है रह सकता है, कि मज़ीद 6 महीने जो है ये बुल रन चल सकता है, ये अकॉर्डिंग टू प्लान भी है। तो नज़र यही आ रहा है, ओवरऑल जो मार्केट के सेंटीमेंट हैं वो यही बता रहे हैं कि अराउंड 150K के नज़र आएगा बिटकॉइन जो है दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 में। तो किसी हद तक प्लान बी की जो प्रेडिक्शन है वो भी सही नज़र आ रही हैं। उनकी जो इस मॉडल का बेस उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग क्लोज़ हुआ है 43,000 के अराउंड सितंबर का क्लोज़ उन्होंने बताया था, वैसा ही हुआ। फिर उन्होंने बताया था जून 2021 को उन्होंने ट्वीट किया था कि जो है अगस्त का क्लोज़ 47,000 के अराउंड होगा, वैसा ही हुआ। तो अभी जो इस महीने की जो क्लोज़ है उन्होंने प्रेडिक्शन किया है 63,000 के अराउंड BTC की क्लोजिंग होगी। तो उनकी प्रेडिक्शन जो है अभी तक तो ठीक चल रही है, वैसा ही नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन के सेंटीमेंट भी यही बता रहे हैं कि 63,000 64,000 के अराउंड क्लोज़ होगा, और हो सकता है अक्टूबर में हमें बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिले। इसके बाद अगर हम बात करें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो यहाँ ये न्यूट्रल शो कर रहा है। एक जो है फेयर एंड ग्रीड का इंडेक्स जो है ये अभी तक न्यूट्रल है, और सेंटीमेंट जो है ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म के हैं वो बुलिश ही हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो आप पूछें, अगर आप रिसर्च करते हैं, आप मार्केट पर अच्छे तरीके से नज़र रखते हैं, तो आपको भी ये आइडिया होगा कि बिटकॉइन जो है वो इस साल के आखिर तक, ये पता नहीं मैं कितनी बार मैक्सिमम जो है बार ये प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है 150K से अबव जाएगा दिसंबर 2021 में, इस साल के लास्ट तक, या फिर जो है जनवरी जो होगा उसमें जा सकता है जनवरी 2022 तक बिटकॉइन जो है 150K को टच करेगा। और बिटकॉइन के साथ साथ ये जो ऑल्ट कॉइन मार्केट है हमें नज़र आएगी अच्छी खासी पम्प करेगी, ठीक है। टॉप 100 के जो कॉइन है ये 10 से 12 गुना यानी 10 to 12x तक हमें प्रॉफिट देंगे। अगर आपके पास पोटेंशियल वाले कॉइन है, लो कैप कॉइन है, तो वो 50-30x तक ऊपर जाएंगे। तो ये जो करेक्शंस हैं छोटी मोटी, ये इस मार्केट का हिस्सा है, ये पहले भी आती रही हैं, अब भी आएंगी। अपने मार्केट पर नज़र भी बनाए रखनी है, और मार्केट के पूरे सिनेरियो को आपने जो है एनालाइज करना है, कैसे मार्केट काम करती है, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला वक्त है उसमें आप अपने रिसर्च पर, अपनी ओन रिस्क पर ख़ुद से ये सीख कर जो है डिसीजन ले सको। आपको होल्डिंग करनी है, आपको ट्रेडिंग करनी है, जो भी है वो आप खुद से कर सको, किसी के सिग्नल का आपको वेट ना करना पड़े, किसी से जो है आपको राय ना मांगनी पड़े। अपनी जो मनी है वो आप खुद इन्वेस्ट करके ख़ुद बेनिफिट जो है हासिल कर सकें। तो ये तो हो गई बिटकॉइन की। मैं बात यहाँ तक हो गई कि अब जो अगर आपके पास होल्डिंग है ऑल्ट कॉइन्स, तो आपने अगर ऑल्ट कॉइन आपके थोड़े से डंप भी लेते हैं तो उसमें भी आपने परेशान नहीं होना।
अपने अपने बैग को टाइटली होल्ड करना है और इस बुल रन में जो है आप अपनी लाइफ चेंजिंग मनी जो है आप हासिल करने के बाद ही उनको सोल्ड आउट करें। और फिर बुल रन में ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं होना। आप एक अपना टाइम फ्रेम रखें, आप अपना एक एस्टिमेट रखें कि आपको कौन सा कॉइन जो है किस प्राइस पे सेल करना है, वहाँ सेल करके आउट हो जाए मार्केट से। मार्केट फिर जो है पीक टच करने के बाद फिर से मार्केट जो है डाउन आएगी, तो जब मार्केट बॉटम पकड़े तो फिर से आप एंट्री लेकर फिर से जो आप अपने क्रिप्टो एसेट को बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही गाइज। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।